कुमार निषाद, प्रदेश महासचिव वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश। बंधुओं, अभी जो कल 25 जुलाई 2021 को वीआईपी पार्टी के बिहार सरकार में मंत्री माननीय मुकेश सहनी जी ने जो बिहार से चल करके उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल में बहन स्वर्गीय फूलन देवी के शहादत दिवस को मनाने के लिए और उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए बाबतपुर हवाई अड्डे पर आते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उनको उस बाबतपुर हवाई अड्डे पर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और उनको वहां से निकलने नहीं दिया जाता है और सीधे उनको फ्लाइट के द्वारा कलकत्ता भेज दिया जाता है और हमारे वीआईपी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को एक होटल में नजरबंद कर दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा, जिस उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी जी हैं, ये निश्चित रूप से बड़ा गलत होता है। ये राजनैतिक रूप से कहीं न कहीं ये बड़े खेल की तरफ इशारा करता है। अगर यही सोच जो माननीय योगी जी ने रखा कि ये वीआईपी पार्टी के पदाधिकारी या निषाद समुदाय के लोग बहन स्वर्गीय फूलन देवी के शहादत दिवस पर मूर्ति का अनावरण न कर सके, उनके शहादत दिवस को न मना सके, ये निश्चित रूप से बड़ा ही निंदनीय एवं घृणास्पद है। अगर इसी तरह का रवैया माननीय सीएम जी का रहा तो जैसे वे अन्य कहीं प्रांत में जाते हैं वहां इस तरह से अगर उनके साथ वारदात होती है तो निश्चित रूप से ये राजनैतिक रूप से कहीं न कहीं ये गलत संदेश की ओर इंगित करता है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के महापुरुषों का सम्मान करना चाहती है और ऐसा कहती है, लेकिन जो कल की वारदात हुई है इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पंडित दीनदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियां लगवा सकते हैं, उनकी मूर्तियों को लगा करके सम्मान कर सकते हैं, तो आखिर ये निषाद समाज अपनी बहन स्वर्गीय फूलन देवी के साथ दिवस पर मूर्तियों का अनावरण क्यों नहीं कर सकता है? जब ये कर सकते हैं तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से ये माननीय योगी जी का रोकना, ये केवट बिंद धीवर बाथम माझी मझवार घोड़िया रैकवार, ये जो निषाद समाज की जो उपजातियां हैं, ये केवल इनके ही लिए नहीं बल्कि पूरे पिछड़े समाज के लिए उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। मैं आपको बता दूं माननीय योगी जी, ये बहन वीरांगना फूलन देवी जी इन निषादों के दिलों में बसती हैं। आपने उनकी मूर्ति का अनावरण करने नहीं दिया, इसके साथ साथ उनके शहादत दिवस को मनाने पर भी पुलिस प्रशासन ने रोक लगाई, वो भी आपके निर्देश से। तो ये निश्चित रूप से निषाद की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, कहीं न कहीं सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का और सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया गया है।
ये उचित नहीं प्रतीत होता है, ये निंदनीय है, ये घृणा के योग्य है। आपको माननीय मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, निश्चित रूप से आप मोदी जी के पद चिन्हों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम नहीं कर रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है कि सारे वर्गों को सम्मान देना, लेकिन कल की इस घटना से ये जाहिर होता है कि माननीय योगी जी के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कहीं न कहीं ये जातीयता की और संकीर्णता की बू आती है, ये उचित नहीं है। निश्चित रूप से माननीय योगी जी, आप मोदी जी के जो उद्देश्य है सबका साथ और सबका विकास, उनका अनुकरण करें, उनके अनुसार चलें, उनके मार्गदर्शन को अपनाएं, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा। और नहीं तो निषाद समुदाय को जिस तरह से कल ठेस पहुंची है, उनकी भावनाओं को सारे लोग जो है आक्रोशित हो गए कि हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी को मूर्ति का अनावरण नहीं करने दिया जाता है। बहन वीरांगना फूलन देवी तो दुनिया की जो टाइम मैगजीन है, उस मैगजीन में ये विश्व की चौथी वीरांगना और भारत की वो ऐसी वीरांगना है जिनको पहली वीरांगना का दर्जा है, जिनको न्याय की देवी, त्याग की मूर्ति और महिलाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी आदर्श हैं। उनके पद चिन्हों पर चल करके महिलाएं निश्चित रूप से अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा कर सकती हैं और उनको चलना भी चाहिए। और इसी उनके पद चिन्हों पर चल करके ही नारी जाति का, नारी समाज का कल्याण हो सकता है। जिस तरह से उनके साथ अनाचार, दुराचार, व्यभिचार होता है, बलात्कार होता है, बलात्कारियों की कोई जात नहीं होती, बलात्कारी होता है। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा माननीय योगी जी से, जो हमारे इस प्रदेश के सीएम हैं, निश्चित रूप से माननीय योगी जी के मोदी जी के पद चिन्हों पर चल करके इस प्रदेश में, इस देश में सामाजिक समरसता रहे, जाति विद्वेष की भावना न पैदा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय निषाद राज, जय वीआईपी।